वेलकम टू डीके वीडियोस। आज हम हिस्ट्री में चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। द फर्स्ट सिटीज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आप में से अगर किसी ने ये चैप्टर अभी रीड नहीं करा, चैप्टर नहीं समझा है, तो ऊपर आपको वीडियो में लिंक नजर आ रहा होगा, तो आप पहले चैप्टर समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं अपन। फर्स्ट है इसमें टिक द करेक्ट आंसर। द हड़प्पन पीपुल वर्शिप द, जो हड़प्पा के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो आंसर होगा इसका हम्पर्ट बल। सेकंड, द इंदुस वैली सिविलाइजेशन डिसअपियर बाय अबाउट, जो इंदुस वैली सिविलाइजेशन थी हमारे को सबसे पहले कब खोजी गई? तो 1500 BC। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। सेकंड है द चाइनीज सिविलाइजेशन डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द, तो थर्ड का इसका आंसर होगा सी ह्वांगो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इसका, द सिटीज ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा वेयर डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा कितने भागों में डिवाइड थी? आंसर होगा बी इसका 2। नेक्स्ट चूज द करेक्ट वर्ड्स टू द फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द सिटी ऑफ हड़प्पा वाज सिचुएटेड इन, आंसर होगा इसका पंजाब। द हाउसेज इन हड़प्पन सिटीज वेयर बुल्ड ऑफ ब्रिक्स। द ग्रेन वाज स्टोर इन द, ग्रेन किसमें स्टोर करते थे? ग्रेनरी। एंड फोर्थ, द सिडेल बिलोंग टू द पार्ट ऑफ मोहनजोदारो, तो अपर पार्ट से संबंधित थी ये सिडेल, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा था वहां पर जो रहते थे। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अपन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में है आपके राइट आर अगेंस्ट द राइट स्टेटमेंट एंड डब्ल्यू अगेंस्ट द रॉन्ग, यानी कि अपन को राइट रॉन्ग बताना है इसमें। फर्स्ट देखिए, द इंदुस वैली सिविलाइजेशन वाज ए रूरल सिविलाइजेशन, यानी कि जो इंदुस वैली सिविलाइजेशन थी वो क्या एक ग्रामीण सभ्यता थी? तो रॉन्ग है, क्योंकि इंदुस वैली सिविलाइजेशन एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। सेकंड, द इंदुस वैली पीपुल वर्शिप शिव पार्वती, शिव पशुपति। तो इंदुस वैली के जो लोग थे वो शिव पशुपति की पूजा करते थे, राइट है। थर्ड है इसमें, द इंदुस वैली सिविलाइजेशन हैड वेल प्लान्ड सिटीज। इंदुस वैली सिविलाइजेशन अच्छी तरह से प्लान की हुई सिटीज थी, बिल्कुल राइट। फोर्थ, द ग्रेट पब्लिक बाथ वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ऑफ द हड़प्पा। जो हड़प्पा में हमारे को ग्रेट पब्लिक बाथ मिला था वो एक की बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी, क्योंकि वो अन्य से यानी कि बहुत डिफेंस थी और बहुत ग्रेट थी, तो राइट। चलिए अब नेक्स्ट फोर्थ में चलते हैं अपन। फोर्थ आंसर था फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, व्हेन एंड वेयर डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश, यानी कि कब और कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारे को मिली। तो द हड़प्पन civilization flourished around 4500 years ago and in a prospered in northwestern part of India in the basin of river Indus। जो हड़प्पन civilization थी वो लगभग आज से 4500 साल पहले विद्यमान थी, और ये अपने इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थी, इंदुस वैली के पास, यानी कि सिंधु नदी जो है उसके पास में, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं हिंदी में, यानी इंदुस वैली सिविलाइजेशन। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है सेकंड, व्हेन डिड द अर्लीस्ट सिटीज कम इनटू एक्सटेंस, गिव द नेम्स ऑफ एनी 5 सच सिटीज, यानी कि सबसे पहले जो सिटीज बसी थी उनके अपन को 5 के नाम बताने हैं और लगभग। तो द अर्लीस्ट सिटीज कम इनटू एक्सटेंड अराउंड 2500 BC, यानी कि आज से 2500 साल पहले लगभग ये सिटियां विद्यमान थी। इनमें से इम्पोर्टेंट सिटी थी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन एंड बनीवाल, तो ये इम्पोर्टेंट सिटियां उस समय थी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अपन करते हैं इसमें, व्हेन एंड बाय वॉम वेयर द रिमेन्स ऑफ द सिटीज ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा डिस्कवर, यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सभ्यता थी उनकी खोज कैसे हुई, सबसे पहले किसने की?
तो खोज का मतलब होता है कि ये हमारे को कैसे मालूम पड़ा इन सभ्यताओं के बारे में। तो इट वॉज इन द ईयर 1922 दैट राय बहादुर दयाराम discovered the remains of the civilization at Mohenjo-daro. Around the same time, R.D. Banerjee found remains at Harappa. तो यानी कि आज से लगभग 1922 में यानी कि 1922 में राय बहादुर दयाराम जो थे उन्होंने यानी कि मोहनजोदारो को खोजा, यानी कि खुदाई में उनको मोहनजोदारो के अवशेष मिले। और उसी समय लगभग मतलब उसी टाइम पीरियड में R.D. बनर्जी तो जो थे उनको हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले, यानी कि वहां पर खुदाई की थी उन्होंने टीलों वगैरह की। तो टीलों की खुदाई करने पर उनको उस सभ्यता के अवशेष मिले, बिल्डिंगें मिली, उस समय के सामान मिले। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्लान ऑफ द सिटी ऑफ मोहनजोदारो, यानी कि मोहनजोदारो के सिटी के प्लान के बारे में अपन को बताना है। तो द सिटी ऑफ मोहनजोदारो वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि मोहनजोदारो की जो सिटी थी वो 2 भागों में विभक्त थी। वन पार्ट वाज बिल्ट ऑन ए रेसेस ग्राउंड कॉल्ड सिडल। इट हैज पब्लिक बिल्डिंग, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वर्कशॉप्स एंड ग्रैंडरी, यानी कि 2 भागों में विद्यमान थी। उसमें एक था सिडल जो कि ये ग्राउंड पार्ट में था और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बनी हुई थी जैसे वर्शिप, वर्कशॉप्स और ग्रैंडरी। और लोअर पार्ट में जो था वहाँ पर दूसरी यानी कि सिटी बसी हुई थी जहाँ ऑर्डिनरी पीपल रहते थे। तो इस तरह से सिटी को 2 भागों में वहाँ पर डिवाइड करा हुआ था। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन अपन देखते हैं, थ्रो सम लाइट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ द इंदुस वैली पीपुल, यानी कि इंदुस वैली पीपुल के बारे में अपन को कुछ बातें बतानी है। तो द सिटीज ऑफ इंदुस वैली वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। वन पार्ट वाज बिल्ट ऑन ए रेसिस ग्राउंड कॉल्ड सिडल। इट हैज ए पब्लिक बिल्डिंग, प्लेस ऑफ वर्शिप, वर्कशॉप एंड ग्रैंडरी। द लोअर पार्ट विच इंक्लूडिंग द मेन सिटी वाज inhabited by the ordinary people. Houses of many stories were built of burnt bricks on both sides of the wide road. They were arranged in blocks. The street and road were high and straight, cutting each other in a right angle. The drains were well covered and stone of bricks. यानी कि उनकी सिटी बहुत शानदार तरीके से बनी हुई थी, नालियाँ वगैरह थी वो ढकी हुई थी, जो रोड थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी और 2 भाग थे जो अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते और 6th क्वेश्चन की ओर चलते। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द हड़प्पन सील, यानी कि हड़प्पन में जो सील मिली उसका क्या इम्पोर्टेंट है। द greatest of the Harappan culture are the seals. They throw a great deal of light on Harappan faith, style, sense और dresses etc. यानी कि जो सील्स वगैरह हमारे को मिली है उनसे उस समय के कल्चर के बारे में मालूम पड़ता है, यानी कि उस समय की सभ्यता संस्कृति के बारे में हमारे को पता पड़ता है। उनका जो मत है यानी कि धार्मिक मत किसको मानते थे वो भी पता पड़ता है, स्टाइल का पता पड़ता है, उनके जो वस्त्र वगैरह थे कैसे ड्रेस वगैरह पहनते थे उसके बारे में भी उनसे मालूम पड़ता है। तो इस तरह से उस समय की सील्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, व्हाट वेर द केसेस ऑफ द डेकी ऑफ द इंदुस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, वेरियस प्रोबेबल रीजन हैव बीन गिवन फॉर इट्स डेकी। इट माइट हैव बीन डिस्टर्ब्ड बाय फ्लड, an epidemic might have wiped out the population, the climate might have changes, and discrepancy and salinity of the soil might have made the lands interpret the burning or maybe Aryan destroyed the cities. It is also possible that earthquakes might have been responsible for destruction or सिटीज, यानी कि इसके इस सभ्यता के समाप्त होने के बहुत से कारण थे। एक कारण था कि उस समय कोई बाढ़ वगैरह आ गई जिससे वो खत्म हो गया, क्लाइमेट चेंज भी इसका कारण था, और ऐसा भी माना जाता है कि जो आर्यन लोग आए थे उन्होंने उस समय
इनको हरा के यानी कि इनको खत्म कर दिया और वहाँ रहने लगे। तो बहुत से कारण थे जिससे कि ये सभ्यता संस्कृति का विनाश हुआ। चलिए अब नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, कंपेयर द इंडस वैली एंड द आर्यन सिविलाइजेशन, दोनों का अपन को कंपेयर करना है। तो कंपेरिजन ऑफ द हरप्पन एंड आर्यन civilization. The Aryan civilization was rulers where the Harappan civilization was urban. यानी कि जो हरप्पन सभ्यता थी वो शहरी थी और आर्यन रूलर थी यानी कि ग्रामीण। द आर्यन वर्शिप द काउ वेयर द हरप्पन वर्शिप द हम्पर बेल, यानी कि आर्य लोग गाय की पूजा करते थे जबकि हरप्पन वाले बेल की। द हिंदूज पीपुल वेयर पीस लव्ड व्हाइल द आर्यन वेयर वारलाइक, हिंदू से लोग शांति प्रिय थे और आर्यन लोग यानी कि लड़ाई पसंद करने वाले, युद्ध पसंद करने वाले थे। द हरप्पन प्रिपेयर्ड इंडोर अम्यूजमेंट्स लाइक म्यूजिक, डांस, वेयर आर द आर्यन एंजॉयज हंटिंग, हॉर्स राइडिंग, चैरियट रेसिंग। तो हरप्पन लोगों को इंडोर गेम पसंद था जैसे डांस, म्यूजिक वगैरह, जबकि आर्यन लोगों को घुड़सवारी या मतलब हंटिंग, शिकार करना आदि ऐसे पसंद थे। चलिए अब नेक्स्ट गिव रीजन, 5th क्वेश्चन अपन करते हैं। फर्स्ट है वी से दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोराइड बियॉन्ड द इंडस वैली। ऑफ कोर्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोराइड बियॉन्ड द इंडस वैली। Important cities have been acquired of a Lothal, Sukotada, Dholavira in Gujarat, Kalibangan in Rajasthan, Banwali in Haryana and Alamgirpur in उत्तराखंड। तो यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही थी, सिंधु नदी के आसपास ही, क्योंकि जो स्थान मिले वो उसके आसपास ही थे, नदी के किनारे। नेक्स्ट 12, इसमें सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं। द पीपल ऑफ मोहनजोदारो वेयर वेल वर्सेड विथ टाउन प्लानिंग, यानी कि वो टाउन प्लानिंग जानते थे, ये अपन को समझना है। तो द टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पन एंड मोहनजोदारो कैन बी मैचेस विद दे ऑफ मॉडर्न टाउन एंड सिटीज। हाउसेज वेयर बुilt on both sides of roads in a rectangle block. Roads were wide and straight, cascading each other at right angle, यानी बहुत प्लान करके ये सिटी बनाई हुई थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। जो यानी कि रोड थी वो बिल्कुल रेक्टेंगल में थी और एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी, तो इससे ये मालूम पड़ता है। नेक्स्ट 3rd है इसमें, वी सेड दैट ट्रेड एक्साइडेड बिटवीन इंडस वैली एंड सुमेर, यानी कि सुमेर सभ्यता जो थी वहाँ इनका व्यापार होता था इंडस वैली वालों का, ये बताना है अपन को। तो न्यूमरस सेल्स ऑफ द हरप्पन कल्चर हैव बीन फाउंड एट द वेरियस साइट ऑफ सुमेर, मेसोपोटामिया। Likewise, various imports from some Sumer recovered in the Indus Valley clearly indicate trading relation between the Indus Valley civilization and Sumer, यानी कि वहाँ दोनों के बीच में व्यापार होता था। इसके लिए बहुत से हमारे को वहाँ सीलें मिली है इंडस वैली की सुमेर में। तो इससे पता पड़ता है कि दोनों देशों के बीच में उस समय व्यापारिक संबंध थे। तो आपके क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे